पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किसानों को धोखा देने का काम किया है। किसानों की भलाई के लिए कोई योजना नहीं बनाई, जबकि हमारी सरकार ने किसानों को पिछले 10 सालों में 12,000 करोड़ रुपयों का मुआवजा दिया है। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किसानों को धोखा देने का काम किया है। किसानों की भलाई के लिए कोई योजना नहीं बनाई, जबकि हमारी सरकार ने किसानों को पिछले 10 सालों में 12,000 करोड़ रुपयों का मुआवजा दिया है। पूर्व मंत्री आज इंद्री में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इंद्री उनका कर्म क्षेत्र है और लगभग महीने में 2 बार वो अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में गरीब वर्ग के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं बनाई गई है जिनका सीधा फायदा गरीब वर्ग के लोगों को मिला है, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ है कि बीजेपी उनकी हितैषी है। इसी प्रकार किसान की फसलों को सही दाम पर खरीदने, फसल नुकसान पर मुआवजा देने व कर्जा माफी करने जैसे अनेक कार्य सरकार कर रही है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि कल कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनावी बिगुल बजाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के 133 करोड़ रुपयों के कर्जे व सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा से सरपंचों की मांगों को पूरा करने, मानदेय बढ़ाने व विशेष अधिकार देने से प्रदेश में चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में एक तरफा हो गया है। सभी कार्यकर्ता आज मिलने के लिए, जिनके अपने कोई काम है, किसी का कोई टेलीफोन करना है या कोई किसी की कोई निजी समस्या है, तो वो अपनी समस्या आकर के मुझे बताते हैं, जिसका मैं अपने स्तर पर उसका समाधान करवाने का प्रयास करता हूं। और जिस प्रकार से 2014 से लेकर के 2024 तक पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट के काम कराए हैं, हरियाणा में जो विकास के कार्य कराए हैं, हर क्षेत्र में जहां जहां जिस काम की आवश्यकता थी उस काम को करवाने का काम किया। और इन 10 साल में बहुत बदलाव हरियाणा के अंदर आया है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उस सरकार के अंदर भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, नौकरियां सरेआम बिकती थी। हमारी सरकार ने इन 10 साल के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरियां देना शुरू किया और इन 10 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी ऐसी भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों का जीवन बदलने का काम किया, जिससे आज गरीब लोगों को बहुत राहत मिली है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान बना करके देने की बात हो, चाहे वो घरों में शौचालय बनाने का निर्माण कराने की बात हो, चाहे वो सोलर लगाने की बात हो। बहुत ऐसी योजनाएं जो गरीब लोगों को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है और उन योजनाओं का आज जिस प्रकार से गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, आज गरीब व्यक्ति भी अपने आप को जो है ये महसूस कर रहा है कि अगर किसी सरकार ने हमें सुविधाएं दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आज वातावरण बना हुआ है। अभी चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है। कल कुरुक्षेत्र से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय विप्लव देव जी, सभी लोग वहां उस कार्यक्रम में आए थे और कल से जो है शंखनाद करके कल से जो हरियाणा के अंदर जो अभी चुनाव होने हैं उनका शंखनाद करके गए हैं। हर विधानसभा पर अब बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, मुख्यमंत्री जी स्वयं उन सभाओं में आएंगे। उस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और कार्यकर्ता जिस प्रकार जोश के साथ काम कर रहा है, निश्चित तौर पर तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी तीसरी बार भी प्रदेश में सरकार बनाने का निर्माण करेगी।